दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन के बीच अब जींद के भी सभी बॉर्डर किए गए सील। दरअसल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से आंदोलन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पंजाब हरियाणा के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और कुछ अभी रास्ते में हैं और दिल्ली की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ता देखा प्रशासन ने अब जींद के भी सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है, जिसके चलते हजारों की संख्या में किसान अब बॉर्डरों पर ही धरने पर बैठ गए हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के भारत बंद में बसें रही ठप, धरना स्थल में बदले टोल प्लाजा। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर पंजाब में सड़कों से बसें नदारद रहीं। इसके चलते यात्रियों को काफी असुविधा हुई। राज्य में कई स्थानों पर बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। किसानों ने कई स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया और पठानकोट, तरनतार, भटिंडा और जालंधर में नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी मांगे नहीं मानने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के हिसार में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया, जिसके चलते बस सेवाएं ठप रहीं। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के सदस्यों ने हरियाणा के कई टोल प्लाजाओं पर धरना दिया और अधिकारियों पर यात्रियों से टोल टैक्स न वसूलने के लिए दबाव डाला। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अगली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से भारी हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर फिर से दागे आंसू गैस के गोले। दरअसल पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तनाव लगातार जारी है, जहां पुलिस ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों पर शुक्रवार को भी आंसू गैस के गोले दागे। इन किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है और पिछले 4 दिनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों से सुलह को लेकर सरकार और संगठनों के बीच में 3 राउंड की बैठक हो चुकी है, हालांकि कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में तीसरे दौर की बातचीत गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई थी। अब दोनों पक्षों के बीच में 18 फरवरी को फिर से बड़ी बैठक होगी। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, आंदोलन की दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी लागू करने के लिए भारतीय किसान संघ ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक अन्नदाताओं को गेहूं का मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौर ने साफ कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन की राह पकड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, आगरा में भी किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। एसडीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे अन्नदाता। दरअसल देश के कई किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया था। किसान संगठन पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग पूरी करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद के आह्वान को लेकर आगरा में सिस्टम सुधार समिति और किसान समर्थन में उतरे। सिस्टम सुधार समिति के पदाधिकारी और किसानों ने आगरा के एतमादपुर बाजार में पैदल मार्च करते हुए किसानों की मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। किसान आंदोलन के समर्थन में सिस्टम सुधार समिति के पदाधिकारी और किसान एतमादपुर तहसील पहुंचने के बाद एसडीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए और किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए जोरदार नारेबाजी की और कहा कि किसानों के साथ में सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया बड़ा बयान। बोले जब तक कोई समाधान ना निकल जाए तब तक बातचीत जारी रहेगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसी भी समाधान को बातचीत से सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसान हमारे परिवार के हैं और उनके लिए जो हो सकता है हम वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई समाधान ना निकल जाए हम बातचीत का दौर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसान संगठनों के साथ में लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए और अगर कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो वो अपना टाइम भी याद करे, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। अगली बड़ी खबर, भारत बंद के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले दिल्ली जाने पर जल्द लेंगे फैसला। दरअसल किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद की अपील पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने, किसानों की कर्ज माफी आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी दिल्ली जाने की कोई योजना है तो राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को सिसौली में एक मासिक पंचायत है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे और दिल्ली जाने पर वहीं पर फैसला होगा।
अगली बड़ी खबर, किसान कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा किसानों की मौत पर बीजेपी ने एक शब्द तक नहीं बोला। दरअसल ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह ने कहा कि एक तरफ से उनको पीट रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को बातचीत के लिए बुला रहे हैं, फिर भी किसान बातचीत के लिए रात 1 बजे जा रहे हैं। किसान कभी बात से पीछे नहीं हटे। मेरा मानना है कि देश की सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। किसानों ने 1 महीने पहले आंदोलन का ऐलान किया, आपको तब बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पिछले आंदोलन में 600 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन बीजेपी सरकार ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने किया बड़ा दावा, अब तक आंदोलन में 400 से ज्यादा किसान हो गए घायल। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने दावा किया कि आंदोलन में अब तक 400 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। हमने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बंद किए जा रहे हैं, हमें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, हमारे 70 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए हैं। सरकार हमारी आवाज को बंद करना चाहती है। हम दिल्ली जाने के फैसले पर कायम हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अगली बड़ी खबर, अब सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ाएंगे किसान, बनाए जाएंगे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र मंत्रियों के साथ हर मांग पर लंबी चर्चा हुई। हम चाहते हैं कि हर मांग पर चर्चा हो। किसानों की तरफ से बातचीत के लिए 14 लोग गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम अपना फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल बनाएंगे। रविवार को सरकार के साथ में अगली वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ देश के लोग और किसान मजदूर हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अब फेसबुक पेज ट्विटर हैंडल भी बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे सुप्रीम कोर्ट। दरअसल शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत बेहद दुखद समाचार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। उन्होंने कहा कि जीवन देने वाले का जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत समय आ गया है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले सरकार ये दिखाना चाहती है कि केवल पंजाब के ही किसान कर रहे प्रदर्शन। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि चंडीगढ़ में कल तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही है। हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से वही मांग रहे हैं जो हमसे वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ पंजाब का आंदोलन है तो हरियाणा बॉर्डर खोल दो, राजस्थान बॉर्डर खोल दो, यूपी के बॉर्डर खोल दो। उन्होंने कहा कि सरकार मीटिंग कर यह दर्शाना चाहती है कि केवल पंजाब के ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए किसानों के वादे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस के कथित बल प्रयोग की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत किसानों की सभी मांगे स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2 साल से ज्यादा समय होने पर भी मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसीलिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग किसान के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि, सभी से अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने की गई अपील। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के कारण एक बुजुर्ग किसान के निधन पर कहा कि हमारे आंदोलन के शहीद सिर्फ एक संगठन या परिवार से नहीं है, बल्कि जब कोई देश के लिए अपना जीवन बलिदान करता है तो वो सभी का होता है। उन्होंने कहा कि आज हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और मेरा अनुरोध है कि सभी किसान अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हों। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ है। उन्होंने कहा कि जीवन देने वाले किसानों का अपमान अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के आक्रोश की आंधी में बीजेपी सरकार के अंत का समय आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने से किसान आंदोलन के अंदर अब एक नई ऊर्जा आ गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने किसान मजदूर और सेना का जिक्र कर मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले यदि अग्निवीर शहीद हो जाए तो उसे नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि नफरत का कारण डर है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोहनिया में कहा कि देश में नफरत के माहौल का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं, मजदूरों और किसानों सहित सबसे पूछा तो सभी ने कहा कि
नफरत का कारण डर है। उन्होंने कहा कि डर का कारण अन्याय है। इस देश के हर कोने में अन्याय होता है, आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय और किसानों के खिलाफ अन्याय सहित सभी के साथ में अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने सेना में 2 श्रेणियां बनाई हैं, एक अग्निवीर और एक अन्य। यदि कोई अग्निवीर घायल हो जाए या शहीद हो जाए तो उसे ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही आवश्यक मुआवजा मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर ये भेदभाव क्यों है, सेना में 2 श्रेणियां क्यों बनाई गई हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने चुनाव से पहले हरियाणा को दी एम्स और मेट्रो की सौगात। रेवाड़ी में बोले पीएम मोदी, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य तभी विकसित होगा जब यहाँ आधुनिक सड़कें बनेंगी, रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा और जब यहाँ बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले मुझे ऐसे ही कई कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सौंपने का अवसर मिला है, जिसमें रेवाड़ी एम्स, गुरुग्राम मेट्रो और कई रेल लाइन शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने G20 के सफल सम्मेलन के लिए कहा कि यह आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही संभव हो सका। उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले एक परिवार के मोह में अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी से कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज एक परिवार के मोह में अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखने और 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके पास में कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। उनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा है और ये लोग देश को संभालने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसके पुराने नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिन्होंने कभी इनके साथ में आने का इरादा किया था वो भी इनसे भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास में अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है वहां भी इनसे अपनी सरकार भी नहीं संभल रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन पर उठाए सवाल। बोले उद्घाटन में हिंदुस्तान के सभी अमीर लोग थे लेकिन एक भी गरीब किसान या मजदूर दिखाई नहीं दिया। दरअसल सासाराम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आपने मीडिया में कभी किसान या मजदूर का चेहरा देखा है? आप सबने राम मंदिर का उद्घाटन समारोह देखा, क्या आपको उसमें गरीब किसान मजदूर दिखे? उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिंदुस्तान के सभी अमीर लोग थे लेकिन इसमें एक भी गरीब किसान या मजदूर दिखाई नहीं दिया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में हो गई एंट्री। 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। यूपी के चंदौली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के चंदौली से लेकर झांसी तक चलेगी और इस यात्रा में राहुल गांधी कुल 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर शहर, कानपुर देहात, जालौन और झांसी से होकर गुजरेगी। अगली बड़ी खबर, अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी पहले दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं हो पाई शामिल। दरअसल तबियत खराब होने के कारण कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सेहत में सुधार होते ही वो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में शामिल हो जाऊंगी। अगली बड़ी खबर, राम भक्तों के लिए विशेष सूचना। आज से 1 घंटे के लिए हर दिन बंद होंगे रामलला के कपाट। पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दी बड़ी जानकारी। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार से दोपहर में 1 घंटे के लिए राम मंदिर के कपाट बंद रखने का फैसला लिया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला शुक्रवार से दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक विश्राम करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बढ़ा दिया है।
अगली बड़ी खबर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जगन्नाथपुरी से रामनगरी अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेल मंत्री ने कर दी घोषणा। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या तक ट्रेन चलाने की तैयारी है। उन्होंने इस ट्रेन सर्विस को शुरू करने की घोषणा की है। वैष्णव ने पुरी में सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल जुलाई या फिर अगस्त के दौरान ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पुरी जिले में पुरी से कोणार्क तक नई रेलवे लाइन को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर पंजाब में बीजेपी नेताओं के घर पर भी होगा धरना, किसानों की सबसे बड़ी यूनियन आ गई साथ, अब बढ़ रहा आंदोलन। दरअसल पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हैं और सरकार से 3 राउंड की बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला है। शुक्रवार को किसान संगठनों ने ग्रामीण भारत बंद भी बुलाया था, जिसका देश के अलग अलग हिस्सों में आंशिक असर रहा। अब किसानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले भारतीय किसान यूनियन उग्राहम ने भी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया है। अब तक संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन से ये संगठन दूर था। बीते कई दिनों से पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर डटे हैं। ऐसे में एक और बड़े संगठन के आने से ये आंदोलन अब और भी मजबूत हो जाएगा। इस बीच संगठन ने यह भी ऐलान किया है कि उसके कार्यकर्ता पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर भी धरना देंगे। अगली बड़ी खबर संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उठी मांग। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख अरुण हलदर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने संदेश खाली में टीएमसी समर्थकों की ओर से महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है। आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने संदेश खाली का दौरा किया था, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख और उनके समर्थकों पर बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ बदतमीजी और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गई है। अगली बड़ी खबर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन शुरू, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए होगी पूजा, बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। राजधानी स्थित मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में समर्थकों ने उपवास कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। इसमें केंद्र की भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए एक राजनीतिक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का आरोप लगाया गया है। अगली बड़ी खबर भारत बंद के दौरान राजस्थान में किसानों पर पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे एक किसान का सिर फूट गया। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली में महापड़ाव है। वहीं किसानों ने ग्रामीण भारत बंद भी बुलाया था। हनुमानगढ़ में बंद के दौरान किसानों ने पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में विरोध करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ दी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे एक किसान का सिर फूट गया। अगली बड़ी खबर कांग्रेस नेता महेंद्रजीत मालविया ने अपनी ही पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कांग्रेस को कुछ लोगों ने घेर रखा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत मालविया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले दिल्ली में मौजूद मालविया ने मीडिया में पहली बार कांग्रेस पर निशाना साधा और बिना नाम लिए कांग्रेस आलाकमान को भी जमकर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की दुर्दशा आप देख सकते हैं, कांग्रेस को कुछ लोगों ने घेर रखा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए कांग्रेस का जो विजन था वो अब नहीं रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।